मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ये पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसके 172 नंबर की गाथा, उसमें जो टीका का पैराग्राफ अपन ने पढ़ा था ये आया था, चरण कर्ण पाणा स समय परमथ मुक्का बावारा चरण कर्णस सारम निश्चय शुद्धम न जानन्ति। अर्थात जो चरण परिणाम प्रधान हैं और स्वयं समय रूप परमार्थ में व्यापार रहित हैं, वे चरण परिणाम का सार जो निश्चय शुद्ध आत्मा उसे नहीं जानते। यानी जिनके चारित्र जो बाह्य क्रिया चारित्र है उसकी ही जिन्हें प्रधानता है और स्वयं समय रूप यानी निज शुद्धात्मा के परमार्थ रूप व्यापार में उनकी कोई वृत्ति प्रवृत्ति नहीं है। वे वास्तव में वो जो चरण परिणाम का सार यानी चरणानि योग में जिन शुभ विकल्पों को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा, वे उसका सारभूत उसे उपचार किया ना। व्यवहार मोक्ष मार्ग को उपचार किया तो उपचरित निरूपण का सार जो निश्चय शुद्ध आत्मा उसे नहीं जानते। तो इसकी संदर्भ में फुटनोट में जयसेन स्वामी की टीका ये है ना, देखो, श्री जयसेन आचार्य देवकृत तात्पर्य वृत्ति टीका में व्यवहार एकांत का निम्नानुसार स्पष्टीकरण किया गया है। फुटनोट है उसी की टीका में, जहाँ अपन पढ़ रहे थे ना उसी के नीचे होगा। जो कोई जीव विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप निश्चय मोक्ष मार्ग से निरपेक्ष केवल शुभ अनुष्ठान रूप व्यवहार नय को ही मोक्ष मार्ग मानते हैं। तो व्यवहार नय को मोक्ष मार्ग मानते हैं, अर्थात व्यवहार नय से जो शुभ अनुष्ठान रूप भावों को मोक्ष मार्ग कहा गया, उन शुभ अनुष्ठान रूपी यानी 9 तत्व की भेद रूप श्रद्धा, सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति का राग, शास्त्र ज्ञान और व्रतादि भक्ति आदि के विकल्प, उनको ही मोक्ष मार्ग मानते हैं। वे उसके द्वारा, किसके द्वारा? ऐसी मान्यता के द्वारा। ऊपर आया ना, जो कोई जीव विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले शुद्धात्म तत्व के सम्यक सच्चे श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप निश्चय नाम वास्तविक मोक्ष मार्ग से निरपेक्ष, उससे तो वे निरपेक्ष वर्तते हैं, यानी उसमें तो उनकी कोई वृत्ति प्रवृत्ति है ही नहीं, है ना। शुद्ध आत्मा को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसका श्रद्धान नहीं, तो जब श्रद्धान भान नहीं तो लीनता भी नहीं, है ना। तो वे क्या मान रहे हैं कि मात्र शुभ अनुष्ठान रूप जो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया,
उसको ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, जबकि वो मोक्ष मार्ग है नहीं और उसको ही वे मोक्ष मार्ग मानते हैं। तो वे ऐसी उसके द्वारा यानी ऐसी मान्यता के द्वारा देवलोक आदि के क्लेश की परंपरा प्राप्त करते हुए संसार में परिभ्रमण करते हैं। और जो कोई, अब अपन पलट के विचार कर लेते हैं, जो कोई विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले इस शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप निश्चय मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते हैं और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते हुए अभी जितनी अपूर्णता अस्थिरता है उसमें जो शुभ अनुष्ठान रूप परिणाम होते हैं जिन्हें जिनवाणी में उपचार से व्यवहार कहा गया है, उनमें प्रवर्तते हैं और कदाचित आराधना स्वरूप की पूर्ण न हो पाए तो वे भी किस प्रकार के, वे तो देवलोकादि के क्लेश की परंपरा प्राप्त करते हुए निर्वाण को प्राप्त होते हैं और ये संसार में परिभ्रमण करते हैं। हिंडति घोरम पारम है ना। दोनों का फर्क समझ में आया कि नहीं आया? वो फर्क समझ में आना चाहिए ना। अपने यहाँ आचार्य परमात्मा फरमाते हैं तो फर्क समझ में आना चाहिए कि जिन्होंने इस चैतन्य परमात्मा को श्रद्धा में लेकर उसके संचेतन रूपता में और इसकी लीनता में प्रवर्तते हुए यथार्थ मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हैं, तथापि अभी अपूर्णता से शुभ अनुष्ठान रूप रागादि परिणाम उनकी परिणति में सहज उत्पन्न होते हैं। भूमिका प्रमाण, उन्हें उन भूमिका प्रमाण शुभ राग को जिनवाणी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहती है आरोपित उपचार से, उसको ही जिन्होंने मोक्ष मार्ग मान लिया तो वे तो देवलोक आदि के क्लेश की परंपरा से को प्राप्त करके संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करते हैं। ऊपर आ गया है अनंत काल शब्द भी। अब यहाँ किंतु से बात करते हैं। किंतु यदि शुद्धात्मानुभूति लक्षण निश्चय मोक्ष मार्ग को माने और निश्चय मोक्ष मार्ग का अनुष्ठान करने की शक्ति के अभाव के कारण, यानी शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाला शुद्धात्मानुभूति और उसी शुद्धात्मा में एकाग्रता, तो वो भी अनुभूति की धारा है, उसको निश्चय मोक्ष मार्ग माने और उस निश्चय मोक्ष मार्ग माने स्वरूप एकाग्रता के अनुष्ठान में कदाचित शक्ति के अभाव के कारण, पुरुषार्थ की कमजोरी से, अस्थिरता के कारण से निश्चय साधक शुभ अनुष्ठान करें। अब यहाँ ये शुभ अनुष्ठान के साथ शब्द डाला निश्चय साधक, ये भी व्यवहार का शब्द है। अनुष्ठान निश्चय मोक्ष मार्ग के अनुष्ठान करने की शक्ति के अभाव के कारण निश्चय साधक यानी निश्चय को साधने वाला जिसे आरोपित कथन से कहा, ऐसे शुभ अनुष्ठान को करें तो वे सराग सम्यक दृष्टि हैं और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब इसमें वो जोड़ लो, सराग सम्यक दृष्टि है और देवलोक आदि के क्लेश की परंपरा को प्राप्त करते हुए फिर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार व्यवहार एकांत, ये जो प्रकरण आया ना इस टीका में, केवल व्यवहारावलंबी जो अज्ञानी जीव हैं उनकी प्रवृत्ति और उसका फल यहाँ पर कहते हैं, यही था ना उसमें। तो व्यवहार एकांत के निराकरण की मुख्यता से दो वाक्य कहे गए, जो ऊपर दो वाक्य आए। एक तो वे जो केवल शुभ अनुष्ठान रूप व्यवहार को ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, और एक वो
जो निश्चय मोक्ष मार्ग में तो प्रवर्तते हैं, पर पुरुषार्थ की कमी में, अस्थिरता में, शुभ अनुष्ठान में प्रवर्तन करते हैं, सो वे देवलोक आदि के क्लेश की परंपरा को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं। 2 वाक्य आए। अब इसका स्पष्टीकरण नीचे। यहाँ जो सराग सम्यक दृष्टि जीव कहे शब्द आया था ना, बेसराग सम्यक दृष्टि है, तो सराग सम्यक दृष्टि जीव कहे, उन जीवों को सम्यक दर्शन तो यथार्थ ही प्रकट हुआ है, परंतु चारित्र अपेक्षा से उन्हें मुख्यतः राग का अस्तित्व होने से सराग सम्यक दृष्टि कहा है, ऐसा समझना। राग की अधिकता है, तथापि शुद्ध भाव वीतराग भाव परिणति में प्रवाहित है, वो धारा निरंतर चल रही है। और उन्हें ऐसे सराग सम्यक दृष्टि जिन्हें कहा, उन्हें जो शुभ अनुष्ठान है वह मात्र उपचार से ही निश्चय साधक यानी निश्चय के साधनभूत कहा गया है, ऐसा समझना। पूरी टीका का ये जो जयसेन स्वामी की टीका से जो फुटनोट आया, उसमें 2 शब्द आए थे, सराग सम्यक दृष्टि। तो कोई ऐसा न समझना कि वे शुभ अनुष्ठान रूप जिनेन्द्र परमात्मा की भक्ति, आराधना, गुणानुवाद, गुणस्तवन, जिन शासन की प्रभावना, व्रत आदि के विकल्प, शास्त्र का अभ्यास, इसमें प्रवर्तते हैं तो इन्हें सराग सम्यक दृष्टि कह दो। ऐसे नहीं है। वो तो स्वरूप के आलम्बन आश्रय लेकर जिन्होंने अपनी परिणति में वीतराग भाव प्रकट किया है, और वह वीतरागता जाजल्यमान है, निरंतर प्रवाहमान है, ऐसे जीवों के जो राग की दशा है उसे उस राग की अपेक्षा लेकर सराग सम्यक दृष्टि कहने में आया है। सराग, हाँ, सम्यक दर्शन तो सदैव वीतराग होता है। राग को सम्यक दर्शन कहने की कोई बात नहीं, वो तो वीतराग सम्यक दर्शन के साथ पाए जाने वाले राग की मुख्यता करके उसे सराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। हाँ, चारित्र में अभी राग का अस्तित्व अधिक है इस अपेक्षा। देखो अब अपन पहुंचते हैं, मैं पेज नंबर बताता हूँ आपको। जो गुरुदेव श्री का इस केवल व्यवहारावलंबी वाली जो चर्चा है, इसमें हिंदी का पेज नंबर तो 518 है, नीचे एकदम आपको खोजना पड़ेगा। समझो कल अपन पढ़ रहे थे, उससे करीब 1 सवा पेज आगे। यहाँ तीसरी बात लेते हैं, केवल व्यवहारावलंबी, जिसे आत्मा दृष्टि में आया ही नहीं, दृष्टि में लिया ही नहीं, जिसकी दृष्टि अकेले व्यवहार पर ही पड़ी है। दया, दान, भक्ति, विनय, बात यह करके सब स्पष्टीकरण करेंगे। सुनो, पूरा टीका में लिया ना, 8 अंग के संदर्भ से बात ली, सम्यक चारित्र के भी जो अंग हैं, अर्थ, व्यंजन, तदुभय, उनके स्वाध्याय के काल आदि, उन सब का बहुत ध्यान रखता है, तो करेंगे, है ना। हीरा भाई अकेले व्यवहार करे, गर्म पानी पीना और ये करना और उपवास करना और यह करना और यात्रा करना और भक्ति करना और पूजा करना और दान करना, अकेला व्यवहार क्रिया कांड जो शुभ राग है, उसके ऊपर जिसकी दृष्टि है। अब ये समझो, ये सब परिणाम तो ज्ञानी धर्मात्माओं के भी पाए जाते हैं, अभी अभी पढ़ा अपन ने फुटनोट में, लेकिन उनकी दृष्टि इस पर नहीं, उनकी दृष्टि अपने वीतराग नित्यानंद परिपूर्ण ज्ञायक भगवान पर है। और इसे ज्ञायक भगवान तो दृष्टि में आया नहीं, लिया नहीं, दृष्टि इसने की नहीं। तो इसे तो ये जो शुभ राग रूपी जितने भी भाव हैं,
दया के, दान के, व्रत के, पूजा के, भक्ति के, यात्रा के, है ना, सब तो लिया गुरुदेव में। गर्म पानी पीना, उपवास करना, एकासन करना आदि आदि, उनमें ये तल्लीन हो रहा है, उसको ही मोक्ष मार्ग माना है। दृष्टि है उसका अर्थ करते हैं, उसके ऊपर जिसकी दृष्टि है उसका अर्थ, वही मोक्ष मार्ग है, अथवा मोक्ष मार्ग में वह लाभ रूप है, उससे सहायता मिलती है। ऐसी जिसकी दृष्टि है वह केवल व्यवहारावलंबी, उसे निश्चय का आलम्बन जरा भी है नहीं। केवल शब्द प्रयोग किया है कि नहीं किया है, केवल व्यवहारावलंबी लो। तो मुमुक्षु ने थोड़ा टोक दिया गुरुदेव को कि इसमें नहीं लिया, आपने लिया केवल। तो गुरुदेव ने कहा कहाँ? टीका में है ना, केवल व्यवहारावलंबन अस्ते खलु। हाँ, और नीचे बताया देखो, अथ एतु केवल व्यवहारालंबनस्ते खलु, यह केवल व्यवहार वाले जिन्हें द्रव्य के आश्रय का निश्चय यथार्थ स्वरूप का वास्तविक स्वरूप जिन्हें जरा भी नहीं, अकेले व्यवहार वाले। पहले निश्चय सहित के व्यवहार वाले कहे थे, तो ये अकेले व्यवहार वाले। हाँ, समझ में आया? फिर उनके लिए संज्ञा क्या लगाई? अज्ञानी जीवों का प्रवर्तन, और उसका फल कहा जाता है जो केवल व्यवहार, मात्र व्यवहार को अवलंबन करने वाले, बस इतने में समझो, फिर वर्णन तो पूरा ही आएगा। यानी चर्चा किसकी है पहले ये समझ लो। तो देखो वे क्या कर रहे हैं, वे वास्तव में केवल व्यवहारावलंबी, है ना, खलु, खलु शब्द आ गया था ना, अथ ये तू केवल व्यवहारावलंबनस्ते खलु, अज्ञानी जीवों का प्रवर्तन। तो देखो वे वास्तव में भिन्न साध्य साधन भाव के अवलोकन द्वारा, टीका ही इतनी स्पष्ट की है आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने। भिन्न साध्य साधन भाव किसे कहा था? अब 154 गाथा में चलना पड़ेगा। पर समय अथवा पर चारित्र आया था ना। भिन्न साध्य साधन भाव वाले स्वयं पर हेतुक पर्याय के आश्रित व्यवहार नय के आश्रय से कहे गए मोक्ष मार्ग, वह पर समय है, पर चारित्र है। ये चर्चा आ चुकी है। तो भिन्न साध्य साधन भाव के अवलोकन, उसमें ही उसको ही अवलोकता है। देखो वे तो भिन्न, कौन से भिन्न? भिन्न शब्द है ना, यानी साध्य तो अपना परिपूर्ण निर्मल तत्व है, पूर्ण निर्मल भाव की प्राप्ति ये साध्य भाव है। और उससे अलग जाति के जो रागादि परिणाम हैं उनको भिन्न शब्द संज्ञा दी, भिन्न स्वभाव से भिन्न। तो भिन्न राग की मंदता की क्रिया, व्रत, तप, दया, दान, भक्ति, यात्रा और पूजा, सब इस भिन्न साधन का अवलोकन करे। कैसे अवलोकन करे वो समझो कि इससे हमारी निर्मलता भविष्य में होगी। बहुत खोला है गुरुदेव ने। यानी क्या चर्चा है? दरअसल में किसी अन्य की बात नहीं है, अपनी बात है। अपनी कहाँ अटकन है, अपने चुपचाप समझना और निकाल देना। हाँ, ये कहीं ना कहीं वो बसा हुआ हो वासना रूप से, किसी रूप से, बोलने में, विचार में भी ना आता हो, लेकिन अंदर में बस रहा हो, अभिप्राय में, वो निकालना पड़ेगा। अभिप्राय में पड़ा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किंचित लाभ, और अटक है तो वो अटक ढूंढना है ना अपने को, कहाँ है। चलते हैं तो कांटा चुभता है, तो ढूंढो कहाँ लगाए।
और जहाँ लगा है वहीं से निकलेगा। एड़ी में लगा हो और अंगूठे में ढूंढ निकालने से तो नहीं निकलेगा। देखो बहुत गंभीर है। इससे हमारी निर्मलता भविष्य में होगी। यह बात एकदम मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। सब उसकी मिथ्या ही हो, वह सब मिथ्या है। खोटा रुपया पूरा खोटा, सोने का लाए हो तो भी खोटा, है ना। ये क्या कहा समझना। रुपया होता है ना, रुपया तो रुपया तो सोने का नकली ढाला हुआ हो ना, भले सोने का ही हो, पर वो टकसाल यानी जो सरकारी ट्रेजरी का ढला नहीं हो और तुमने घर में ढाल लिया हो तो खोटा ही तो कहलाएगा। तो खोटा रुपया तो पूरा खोटा ही होता है। थोड़ा खोटा, कम खोटा, ज्यादा खोटा नहीं होता है। ये पॉइंट समझने जैसा है। मान्यता में खोट है थोड़ी तो है, बाकी तो हम चैतन्य भगवान ही आश्रयभूत है। लेकिन थोड़ा ये दया दान व्रत भक्ति का परिणाम भी तो होना चाहिए, तभी तो ये निर्मलता हमारी इसी से तो बढ़ेगी। तो पूरा खोटा है। भले तू गायक के गीत गा 24 घंटे, लेकिन एक ये राग की कणिका मात्र में लाभ की कणिका, राग की कणिका में लाभ की कणिका की मान्यता, कण रूप मान्यता पूरा खोटा है। दृष्टांत से समझना। पीतल का रुपया लेकर कहे कि सोने का है, खोटा जड़ दे नीचे, तो साहूकार क्या करे कि कदाचित खोटा आ गया हो तो पेटी में जड़ दे नीचे, जिससे ये चलन में ना आए, क्योंकि गले में रहेगा तो चलन में आएगा लेने देने में। तो जड़ दे, चलेगा नहीं साहूकार की दुकान में। सोने का चलता है ना, अब ये तो सोने का तो सिक्का होता नहीं, तो उसे भी खोटा हो सोने का, यानी जैसे राज मुद्रा वाला उस जमाने की बात करो, अभी की बात करो, नकली नोट, तो वो तो नकली नोट आ जाए ना अपने पास भी, कदाचित आ गया हो भूल चूक में, तो क्या करे कि उसे एक तरफ रखे, बैंक भी नहीं ले जाए। बैंक तो जला अलग दे और कौन रिपोर्ट कर दे तो खोटा तो खोटा ही होएगा ना। कहते हैं भिन्न साध साधन भाव के अवलोकन द्वारा। अवलोकन समझ गए? अवलोकन शब्द आया, उसका अर्थ गुरुदेव श्री ने फरमाया है ना। राग की मंदता की क्रिया, व्रत, तप, दया, दान, भक्ति, यात्रा, पूजा, सब ये भिन्न साधन जो जिनवाणी में उपचार करके कहे गए, उनको ही साधन मानकर इससे मेरी निर्मलता बढ़ेगी, हाँ, इससे विशुद्धि बढ़ेगी, है ना। दूसरा शब्द प्रयोग किया, उसकी भी खुलासा आने वाली है ना। ये ऐसे ये थोड़ा होशियार हो गया ना, सुन सुन के होशियार हो गया, तो अब क्या बोलता है? विशुद्धि तो बढ़ेगी। क्या होती है विशुद्धि? किस राग को शुद्ध कहा बता दो आप? तो एक अपेक्षा से कहा है, राग को तो अशुचि कहा है मूलतः। और जो उपयोग राग मिश्रित एक उपयोग आता कहा जाता ना, राग मिश्रित उपयोग, वो तो उपरक्त उपयोग है, मलिन उपयोग है। वहां विशुद्धि कहां से लाए आप? तो ये अवलोकन है इसका। तो उस ऐसा मानता हुआ इससे मेरी निर्मलता भविष्य में बढ़ेगी। इसके द्वारा क्या करता है कि निरंतर अत्यंत खेद पाता हुआ महाव्रत पालना, भक्ति करना, दया दान करना, देव शास्त्र गुरु का विनय करना, इस राग में अत्यंत खेद है। खेद कहो, क्षोभ कहो, दुख कहो। फिर सेठी को उनने थोड़ा सा
बोला, ए सेठी, जयपुर में नहीं सेठ को, वहाँ सुना नहीं था किसी दिन, ये वाली बात वहाँ सुनी नहीं होगी किसी दिन, इसलिए पढ़े हैं ना। लड़के ने कहा बाबू भाई ने, ऐसा वहाँ भटक मरोगे, कहे ना, ऐसा तो कहे। यानी सेठी जी एक थे उस समय, गुरुदेव के व्याख्यान सुनने आते थे, रुकते थे, तो उनको जयपुर के थे, तो कहा सेठी वहाँ नहीं मिलेगा सुनने, है ना, और वहाँ तुम गए तो भटक मरोगे, आओ और सुनो यहाँ। सेठी बात तो ऐसी है ना, बाबू भाई ने कहा होगा उनसे कि सुनो यहाँ आकर के, यहाँ रुको। फिर गुरुदेव श्री बोले, सुनो, एक बार सुनो तो सही, मार्ग ऐसा है परंतु लोगों को अंतर में उसकी रुचि होती नहीं। बोलो, अपन तो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं ना, और आचार्य भगवंतों की गाथाओं का, उनकी टीकाओं का, उस पर गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण का, फिर अपना भी कुछ विचार चलता है। तो ये सब करते करते अपने को मार्ग तो पता लगा, सुनना अभी कहाँ अपन से भूल होती है, मार्ग तो पता लगा, लेकिन उसकी रुचि अंदर नहीं हुई। रुचि किसकी पड़ी है कि रुचि अभी भी राग की पड़ी है। राग के का समझो स्वरूप तो क्या कहो, राग की डिजाइन बदल गई पर राग की रुचि नहीं टूटी। पहले वो क्रियाकांड के राग का रुचिवंत था, थोड़ा पढ़ा लिखा तो पढ़ने लिखने की राग की रुचि में पड़ गया। नहीं, राग को सर्वथा है ऐसा जब ज्ञान स्वीकार करेगा, तब इस चैतन्य परमात्मा की महिमा की ऊर्ध्वता में, रुचि की प्रगाढ़ता में उपयोग इसका आलम्बन तब लेगा। आप राग के टूटने का इंतजार करोगे अथवा अनुभव हो जाएगा तब राग टूट जाएगा, ऐसे नहीं होता है। राग की असलियत क्या और मेरी असलियत क्या, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अपना स्वरूप आनंद रूप है, राग आदि दुख रूप है। यह पवित्र स्वरूप है, वो मलिन रूप है। ये इसके आलम्बन में मुक्ति का फल मिलता है और उससे बंद होता है। ये सारे बात को यहाँ अपने को बैठाना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। और जब निर्णय हो तब नक्की हो कि ये गिलास पीने में मौत है और ये गिलास का पेय पीने में अमृत है, तो फिर कौन सा उठाओगे अब बताओ। अब अनुभव हो जाएगा तो राग टूट जाएगा, ऐसे नहीं टूटते हैं राग। सर्वथा सर्वदा सर्वत्र हे है, इसका निर्णय करे, राग की रुचि छोड़े, स्वरूप की रुचि की अत्यंत अत्यंत। एक जगह तो ऐसा शब्द आया, अगाध अगाध गंभीर महिमा चाहिए इस आत्मा की। कितनी महिमा कि इसकी महिमा के आगे किसी अन्य की महिमा ना होए, न किसी निमित्त की, न किसी राग के भाव की, न ज्ञान के क्षयोसम की पर्याय की। किंचित महिमा न होए तो इसकी अगाध अगाध गंभीर महिमा में वह रुचि की प्रगाढ़ता हो तो यह उपयोग स्वतः उधर को जाता है, क्योंकि रुचि अनुयायी भी है। महिमा रहे राग की और दृष्टि होए आत्मा की, अन्याय है, ये नहीं होता है, अनीति है ये। देखो मार्ग ऐसा है, कैसा है कि वीतराग स्वभाव के आलम्बन से वीतराग परिणति मार्ग रूप है और उसका फल पूर्ण वीतरागता है। लेकिन लोगों को परंतु शब्द लिखा, परंतु लोगों को
अंतर में, यानी अंतर में माने अंतरंग अभिप्राय में, अंतर में का अर्थ अंतरंग अभिप्राय में इस वीतराग भाव की रुचि नहीं होती, राग की रुचि में पड़ा रहता है। ऐसे बाहर ऐसा कहते हैं, बाहर में भ्रमे भटक 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 किया करे। कहते हैं भिन्न साध साधन के भाव के, साधन भाव के अवलोकन द्वारा उसका ज्ञान ही वहां रुका है। वह अत्यंत खेद पाते हुए व्यवहार क्रिया कांड दया दान व्रत भक्ति में खेद है। लो अभी अपन तो आनंद लगता है, क्यों लगता है? ये इसकी भी बात है, कई जगह आई है कि ये जो अत्यंत आनंद रूप, शांति रूप, वीतरागता रूप जो अपना निज पद है, ये तूने इसकी महिमा की नहीं, इसे देखा नहीं, तो तुझे वो खाने कमाने भोगने के क्लेश की अपेक्षा ये जो दया दान भक्ति के कषाय की मंदता वाले परिणाम जो उठे आते हैं, वो भी तुम क्या करोगे तो उठे आते हैं। वे उठ आए हुए परिणाम में ये खेद को प्राप्त होता है, लेकिन इसे लगता है कि नहीं नहीं आनंद है, खेद है ये। निहाल भाई ने कहा था ना कि शुभ राग मुझे ऐसे टाटा की भट्टी जैसा लगता है। अब जैसे शुभ राग का रस है वो कि अरे ये तो अरे कुछ नहीं साहब, वे तो जरा ज्यादा ही अतिरेक में बोल देते हैं। वे अतिरेक में नहीं बोल रहे, वे इस आनंद के भोगी हैं। वे इस आनंद को अपनी परिणति में, आनंद की परिणति उनकी प्रवाहमान है, तब उस परिणति के को देखकर कहते हैं कि ये खेद रूप है, भट्टी रूप है। भक्ति में खेद है, एकला खेद है। राग है, दुख है, शांति भाई वह अत्यंत खेद पाता है। वहां हो ध्यान दिलाया, हो कह के ध्यान दिलाया। देखो इसी में नीचे देखो, ये थोड़ी चर्चा आई, इसी को गुरुदेव ने कहा था। एक प्रश्न किया, आप तो झूठा ऐसा कहते हो, पंडित जी ने तो झूठा शब्द नहीं कहा। जो शुभराग आदि को जिनवाणी में उपचार से व्यवहार न के आश्रित, 154 गाथा फिर याद कर लो। भिन्न साध साधन भाव वाले स्वपर हेतुक पर्याय के आश्रित जो व्यवहार नय के आश्रय से मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो व्यवहार नय माने झूठा, तो गुरुदेव कहें झूठा, तो वो कहे पंडित जी ने तो ऐसा शब्द लिखा नहीं पुस्तक में। तो गुरुदेव ने यहाँ से कहा, देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा लिखा है, उसका उपचार करके, है नहीं उसका उपचार, है ना, है नहीं उसका उपचार करके व्यवहार कहने में आता है। बाकी तो अभूतार्थ है, अभूतार्थ कहा है, अभूतार्थ कहो या असत्यार्थ कहो या झूठा कहो, एक ही बात है। व्यवहारो अभूयत्तो, है ना, 11वीं गाथा। एक दिन और गुरुदेव ने ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में कहा था, इसी गाथा के संदर्भ में, कि पहले में पहले जिनागम का अभ्यास करना हो तो व्यवहारो अभूयत्तो, सब ही व्यवहार अभूतार्थ है। ये ध्वज पकड़ करके तुम्हें जिनवाणी का अर्थ समझना पड़ेगा। ये मूल बात कही। देखो असत्यार्थ अर्थात झूठा, बजुवाई, अभूयत्तो अर्थात क्या, सब अर्थ किए हैं। अभूतार्थ, असत्यार्थ, अविद्यमान, सबके अर्थ किए 11वीं गाथा में। समय सार की 11वीं गाथा, उसमें व्यवहार का अर्थ किया, अविद्यमान, असत्यार्थ, अभूतार्थ, तीनों अर्थ किए। अविद्यमान किस अपेक्षा कहा कि स्वरूप और स्वरूप की वीतरागता की अपेक्षा अविद्यमान। असत्यार्थ यानी सत्य स्वरूप ये असत्यार्थ।
तो किस अपेक्षा? त्रिकाल की अपेक्षा। समझ में आया? वास्तविक मोक्ष का मार्ग नहीं, उसे मोक्ष मार्ग कहना तो क्या हुआ? झूठा हुआ कि सच्चा हुआ? है नहीं और कहना झूठा हुआ ना। कहते हैं केवल व्यवहारावलंबी जीव इस बात की गहराई से श्रद्धा न करते हुए, ये तो व्यवहार करते हैं और इसमें से धीरे धीरे निश्चय होगा, शुद्धता होगी। और पढ़ लिया शास्त्र में कि व्यवहार में शुद्धता का अंश रहा है, ऐसा कहते थे कोई पंडित विद्वान, है ना। गर्भित शुद्धता, अब उसका अर्थ समझना। इधर तो गुरुदेव फरमाते हैं, अभी अपन ने भी एक जगह चर्चा आ चुकी है, गर्भित शुद्धता किसे कहा। देखो, शुभ राग में गर्भित शुद्धता का अंश है, ऐसा कथन आता है ना, उसी पर विचार करते हैं। हाँ, अब उस पर विचार करो, किस पर, किस में गर्भित शुद्धता का अंश कहा? कि शुभ राग में, ठीक है ना। शुभ राग को जिनवाणी में मोक्ष मार्ग आदि उपचार किए, वो किस नय से किए? व्यवहार नय से, ठीक है। व्यवहार कब लागू होता है? कि जब निश्चय हो। बराबर ध्यान से समझना बात, ये बहुत चलता है। चाहे कोई चाहे जब ये बात ऐसे ले आता है जैसे कोई कानून की लकीर हो। देखो देखो, शुभ राग में गर्भित शुद्धता का अंश कहा है। अरे सुनो, उसका अर्थ सुनो। शुभ राग जो दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि का जो शुभ राग है, उसे मोक्ष मार्ग कहा किस नय से? व्यवहार नय से। व्यवहार किसको प्रकटता है? कि जिसको निश्चय प्रगटा हो। तो जिसे निश्चय प्रगटा है उसके व्यवहार रूपी शुभ राग में वो स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई शुद्धता गर्भित है, ये कहने में आया है। ख्याल आई बात? अज्ञानी के शुभ राग में गर्भित शुद्धता नहीं है, वो तो मलिनता से भरपूर है। मिथ्यात्व का टोपला उसके माथे चढ़ा हुआ है। शुभ राग में गर्भित शुद्धता, तो गर्भित शुद्धता कही ना, तो गर्भित शब्द है ना, गर्भित का विलोम शब्द बताओ। प्रगट, गर्भित का विलोम शब्द, विपरीत शब्द प्रगट, ठीक है। तो गर्भित शुद्धता कहकर के भी क्या कहना है? कि शुभ राग में शुद्धता प्रकट नहीं है, गर्भित है। और गर्भित है कौन सी? कि जो, जैसे मुनिराज को ले लो, जल्दी समझ में आएगा कि मुनिराज के 6वें गुण स्थान में जो कोई महाव्रत 5 समिति गुप्ती 28 मूल गुण का जो राग वर्तता है, वो राग में गर्भित शुद्धता कही, ठीक है ना। तो अब इसमें दो अर्थ निकलेंगे। देखो कि राग में गर्भित शुद्धता कही तो गर्भ में है, प्रकट नहीं। प्रकट तो मलिन भाव है। 6वें गुण स्थान की प्रमत्त दशा, विकल्पात्मक दशा, मलिन दशा, तो वो मलिन है, तो प्रकटता तो मलिन की है। और उस भूमिका में अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप शुद्धता, पवित्रता और वीतरागता की परिणति चल रही है गर्भित रूप से। प्रकट तो वही है, मलिनता, यह है इसका अर्थ। वो करेगा, वो सब होएगा, लेकिन अभी तो वो जो राग खड़ा है पर्याय में, वो राग में गर्भित शुद्धता कहने का आचार्य परमात्मा का अभिप्राय क्या है, वो अपने को समझना चाहिए। तो वो जो राग खड़ा है, 5 महाव्रत का हो, 28 मूल गुण का हो, श्रावक की भूमिका में देशव्रत आदि का हो, अविरति सम्यक दृष्टि की भूमिका में भगवान की भक्ति गुणानुवाद का हो, अज्ञानी को तो लागू ही नहीं पड़ता।
अब ज्ञानी को लागू पड़ता है, ये बात अपन कर चुके हैं। ज्ञानी की 3 भूमिका राग के संदर्भ से, चौथा, पांचवा और छठवा, 3 ही तो भूमिका बनेंगी ज्ञानी की। राग के संदर्भ में 3 ही तो भूमिका है, चौथा, पांचवा और छठवा। अब ये है कि वो जो चौथे में जो भगवान की भक्ति गुणानुवाद का राग है, वहाँ स्वरूप का आंशिक आलम्बन है, तो आंशिक आलम्बन से परिणमी हुई शुद्धता वहाँ गर्भ में रही है। प्रगटता काय की है? प्रगटता तो भगवान के गुण स्तवन रूपी राग की है। गर्वित, और गर्वित का विलोम शब्द प्रकट है, तो गर्वित शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? शुभ राग में शुद्धता होती है ऐसा क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि शुभ राग में शुद्धता होती ही नहीं है, चाहे ज्ञानी के संदर्भ से बात है। ये बात आगे कर लेंगे अपन, लेकिन पहले उधर तो समझ लो कि शुभ राग में गर्वित शुद्धता जो कही जाती है वो गर्वित कही जाती है। पहला पॉइंट, गर्वित कही जाती है, प्रकट नहीं। और गर्वित क्यों कही जाती है? कि उसको, जिसको ये शुभराग व्यवहार नाम पाता है, उसको स्वरूप का आंशिक अवलंबन होने से शुद्धता का भाव प्रवाहित है, इसलिए कही जाती है। लेकिन राग में शुद्धता है ऐसा क्यों नहीं कह दिया? राग में गर्वित शुद्धता है ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रकट नहीं है। हाँ हाँ हाँ। पहली बात गलत हो गई कि जो अभी जिसको स्वरूप की प्रतीति हुई नहीं है, होगी शुभ भाव से होगी, ये बात ही गलत है। हाँ, सम्यक दर्शन होने के बाद रहे हुए शुभ राग में गर्भित शुद्धता, पहले वाले पे नहीं, पहले वाला तो देखो क्यों नहीं, उसका न्याय है। पूर्व का व्यवहार नहीं लेना। व्यवहार कब प्रगटा? पूर्वचर व्यवहार तो सिर्फ कहने मात्र का है। हाँ, तो भले वो जाएगा शुभ से, हाँ, उस शुभ भाव को भी व्यवहार नाम नहीं मिलता। देखो, व्यवहार वाला जो जिस राग को व्यवहार कहा, वो किसको कहा? शास्त्र की भाषा से बोलते हैं कि जिसने अपने स्वरूप का आलम्बन लिया है और परिणति में वीतरागता प्रकट की है, उसके शेष राग को, बाकी रह गए राग को, तो बाकी रह गए की बात चल रही है, पहले वाले की बात नहीं चल रही। पहले वाले में अपन फंसे, यही तो भ्रांति चल रही। अब अपने को लगता है कि देखो साहब, अशुभ से तो सीधा शुद्धता में आएगा नहीं, शुभ से ही तो आएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि शुभ के लक्ष्य से शुभ में आता है, कि शुद्धता के लक्ष्य से अशुभ टल के पहले शुभ आता है, फिर वो शुभ भी क्यों टल जाता है? कि लक्ष्य शुद्धता का है। हाँ, तो शुभ को बीच में गिनना ही नहीं, होता है बराबर है। होने पर भी देखो, होने पर भी व्यवहार नाम कब मिला? शेष रहे राग, शेष रहे को मिला ना। तो शेष रहा किसको? कि शेष बीच में एक शब्द आता है, बीच में एक आता है शेष रह गए, तो शेष रहे राग को। अब जब सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है, वहां शेष रहा राग कैसे कहें? वहां तो राग ही राग है। शेष रहा राग तो तब कहा जाता है जब वीतरागता प्रकट हो गई हो। प्रकट ही नहीं हुई तो शेष राग कैसे कहें?
अब हम ये पूछते हैं आपके ही प्रश्न पे से कि जब मंद कषाय का भाव है उससे होता है क्या? बस इतना जवाब दो आप, तो बस बात खत्म हो गई, बात यहां खत्म हो जाती है। उस भाव से नहीं होता है। और रही बात कि वो भाव कैसे होता है, तो सुनो, ये शुद्ध पवित्र आत्मा का स्मरण मात्र शुभ भाव होता है। तो अशुभ से हटकर शुभ में आऊं, ये तो दरअसल में मिथ्यात्व के पोषण रूप अशुभ है। सच्चाई सुनो, अब अशुभ से हटकर मैं शुभ में आऊं तो अवसर रहेगा, ये मिथ्यात्व के पोषण रूप अशुभ भाव है। और इस शुद्ध पवित्र भाव का महिमा में, इसकी तरफ झुकने में, इसकी तरफ के झुकाव वलन ढलान में ही शुभ भाव उत्पन्न होता है। और उसका जब उपयोग उल्लंघन कर देता है तब वहां सम्यक दर्शन या धर्म की प्रकटता होती है। हाँ, स्वभाव की महिमा लाती है अंदर। शुभ भाव की महिमा तो मिथ्यात्व का पोषण करती है। और जो शुभ में शुद्धता गर्वित है, उसका अर्थ अपन कर चुके। गर्वित नाम प्रकट नहीं, गर्वित नाम प्रकट नहीं। तो देखो, आचार्य ऐसा भी तो लिख सकते थे कि ज्ञानी के शुभ राग में शुद्धता है। ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो शुद्ध होता ही नहीं है। राग सदैव मलिन होता है, अशुचि रूप होता है। लेकिन वहां गर्वित नाम वीतरागता गर्वित है, बस इतना। हाँ, मुनिराज का जो छठवें गुण स्थान का राग है, वो राग को प्रकट पने तो मलिन है, पर उसमें 3 कषाय चौकड़ी का, श्रावक को 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता, अविरति सम्यक दृष्टि को 1 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता की वीतरागता गर्वित नाम प्रकट नहीं है, पर वहां प्रवाहित है, परिणति में है। देखो, अब गुरुदेव को पढ़ते हैं, समय हो रहा है, ये इतना ही पढ़ते हैं। देखो, ये तो व्यवहार करते हैं कौन? केवल व्यवहारावलंबी। और इसमें से धीरे धीरे निश्चय होगा, शुद्धता होगी। व्यवहार में शुद्धता का अंश रहा है, ऐसा कहते थे, इसी पे चर्चा कर रहे थे अपन। व्यवहार करते हुए उसमें शुद्धता का अंश है, धूल भी शुद्धता का अंश नहीं। व्यवहार में यानी कि शुभ राग में शुद्धता का अंश कहां से होगा? अब प्रश्न अपने सामने रखा गुरुदेव ने, प्रश्न अपने सामने आ गया, बताओ। हाँ, जिस परिणाम को अपन अवसर मान रहे हैं वो स्वयं शुद्धता के अंश से खाली है। वह तो अशुद्ध है, उसमें शुद्धता। ये गर्वितता और प्रकटता समझ लो तो सारा मामला समझ में आ जाए। गर्वित शब्द क्यों कहा? प्रकट शब्द, गर्वित का विलोम शब्द प्रकट है। बच्चा होता है ना गर्भ में, तो उसे गर्वित कहेंगे, और जब उसका जन्म होगा तो प्रकट कहेंगे। आई बात तो ख्याल में आई कि नहीं आई? गर्वित और प्रकटता, तो गर्वित कहा, प्रकट तो नहीं कहा। प्रकट क्या है? प्रकट तो अशुद्धता है। अरे 5 महाव्रत का परिणाम है, 4 हाथ भूमि देख के चलते हैं, 4 हाथ भूमि देख के चलने का परिणाम अशुद्ध है, तो उनके तो शुद्धता है, तभी तो गर्वित कही। प्रकट तो अशुद्ध ही है। बहुत अर्थ की गहराई समझना चाहिए। गुरुदेव श्री ऐसे धूल में है, ये ऐसे ही नहीं बोल देते, उसके पीछे बहुत वजन होता है, आगम का वजन। होए, लेकिन उसमें रुक के होता है कि उल्लंघन करके होता है? तो फिर उससे नहीं होता।
जैसे पंडित जी ने चिट्ठी लिखी ना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। तो सविकल्प से निर्विकल्प होता है कि सविकल्प दशा का उल्लंघन करके निर्विकल्प होता है। तो भाषा तो यही आई है, सविकल्प से निर्विकल्प। तो भाषा ऐसी भी आई जिनवाणी में कि करण लब्धि रूप शुभ परिणाम से शुद्ध भाव की प्राप्ति होती है। तो उसका अर्थ तो निकालना पड़ेगा ना। देखो व्यवहार में शुद्धता का अंश कहाँ से होगा? वह तो अशुद्ध है, केवल व्यवहारावलंबी जीव अभी यही सब चलता है। संप्रदाय की दृष्टि में जिसने यह तत्व उसका सुनाई नहीं, उसे ऐसा ही चलता है, ये करो ये करो ये करो, है ना। सुबह से उठते से ही धारा करो, फिर पूजा करो, फिर प्रक्षाल करो, फिर इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। और लोग भी कहते हैं आजकल तो बहुत धर्म करने लग गए हो। केवल व्यवहारावलंबी जीव इस बात की गहराई से श्रद्धा न करते। ये गुरुदेव की शैली है। एक लाइन पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ करते हैं, फिर उसी लाइन को फिर नई लाइन में जोड़ करके अपने सामने फिर पुनः से कहते हैं। अर्थात वास्तव में शुभ भाव रूप साधन से ही शुद्ध भाव रूप साध्य प्राप्त होगा, ऐसा केवल व्यवहारावलंबी अज्ञानी जीव मानता है। लो, विशुद्धि शुभ भाव से कर्म की निर्जरा होती है और उसमें से उसके फल रूप शुद्धि होती है, ऐसा मान के बैठा है। इसे विशुद्धि मान लिया। इससे क्या होगा? शुभ भाव करते करते कर्म की निर्जरा हो जाएगी। और आचार्य परमात्मा और सर्वज्ञदेव कहते हैं कि बंद होता है, ये निर्जरा मान के बैठा है। बोलो कितना फर्क आ गया? शुभ भाव से बंद है कि निर्जरा? सिद्धांत से चलो। जो बंद का कारण है, आश्रम को बंद का कारण कहा कि नहीं कहा जनवाणी में? तो जो बंद का कारण है वो निर्जरा का कारण कैसे हो गया? और तुमने मान लिया यही तो तुम्हारा मिथ्या तो चल रहा है। शुद्ध भाव रूप साध्य प्राप्त होगा, ऐसी श्रद्धा का कहाँ था? ऊपर था। उसमें से उसके फल रूप शुद्धि होती है, ऐसा अज्ञानी मानते हैं। वास्तव में शुभ भाव रूप साधन से ही वो मानता है, वास्तव में है नहीं। वास्तव में शुभ भाव रूप साधन से ही शुद्ध भाव रूप साध्य प्राप्त होगा, ऐसी श्रद्धा का गहराई में सेवन करते हुए निरंतर अत्यंत खेद प्राप्त करते हैं। तो मुमुक्षु ने पूछ लिया है कि फायदे में खेद, ये तो फायदा है शुभ राग। तो अभी अपन भी बात कर रहे थे, फायदा है। अरे फायदा कहाँ था? कभी फायदा नहीं। क्लेश खेद दुख आदि फिर इतनी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में से लें।